आज हम बात करेंगे आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का एक ऐसा मैच जहां वो दूसरे ही आईपीएल के सीजन में आईपीएल की ट्रॉफी जीत सकते थे, लेकिन उस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि आरसीबी आज तक कोई आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीत सकी। जी हां दोस्तों, बात है 2009 की आईपीएल का दूसरा सीजन जो कि साउथ अफ्रीका में खेला जा रहा था। इस साल आरसीबी के पास इतना बड़ा मौका था कि वो आईपीएल की पहली ट्रॉफी उठा सकते थे, क्योंकि सेमीफाइनल में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था। आरसीबी और डेक्कन चार्जर्स के बीच आईपीएल का फाइनल मैच साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग खेला में जाना था। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरती है। दोनों टीमों की बात करें तो डेक्कन चार्जर्स में कप्तान एडम गिलक्रिस्ट, हर्षल गिब्स, एंड्रयू साइमंड्स, रोहित शर्मा और प्रज्ञान ओझा जैसे खिलाड़ी थे। वही बात करें आरसीबी की टीम कि तो टीम में राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, रॉस टेलर, विराट कोहली, जैक कैलिस रॉबिन, उथप्पा जैसे खिलाड़ी थे। डेक्कन चार्जर्स बल्लेबाजी करने उतरती है। सलामी बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट और हर्षल गिब्स आते हैं, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट फाइनल जैसे बड़े मैच में 0 के स्कोर पर अनिल कुंबले के सामने बोल्ड हो जाते हैं। फिर क्रीज पर टी सुमन आते हैं। दूसरी तरफ हर्षल गिब्स पारी को संभाले थे। गिब्स का अहम रोल इसलिए था क्योंकि उन्हें अफ्रीकी सरजमी पर खेलने का पूरा अनुभव। दूसरी तरफ टी सुमन भी महज 10 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और आरसीबी के 4 ओवर में महज 18 रन पर 2 विकेट हो जाते हैं। फिर क्रीज पर एंड्रयू साइमंड्स आते हैं। साइमंड्स कुछ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन साइमंड्स भी अनिल कुंबले के सामने टिक नहीं पाते हैं और बोल्ड हो जाते हैं। फिर क्रीज पर आते हैं यंग रोहित शर्मा। दूसरी तरफ गिब्स भी संघर्ष करते नजर आ रहे थे। ये दोनों जैसे तैसे पारी को 100 रन के पार पहुंचाते हैं, लेकिन रोहित शर्मा भी महज 23 गेंदों में 24 रन का योगदान दे पाते हैं और उनके बाद डेक्कन चार्जर्स की पारी लड़खड़ा जाती है और महज 20 ओवर में 143 रन ही बना पाती है। फाइनल जैसे बड़े मैच में ये स्कोर कुछ खास नहीं था। जवाब में आरसीबी बल्लेबाजी करने उतरती है। सलामी बल्लेबाज जैक कैलिस और मनीष पांडे आते हैं। दोनों ही आरसीबी को सहमी हुई शुरुआत दिलाते हैं। तभी जैक कैलिस आरपी सिंह के सामने बोल्ड हो जाते हैं। कैलिस महज 15 रन का योगदान दे पाते हैं। फिर क्रीज पर रियल ऑफ वंडरवे आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मनीष पांडे भी अगले ओवर में आउट हो जाते हैं। फिर क्रीज पर आते हैं राहुल द्रविड़, लेकिन वो भी महज 9 रन पर आउट हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ रियल ऑफ अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ देने के लिए रॉस टेलर आते हैं, लेकिन तभी रियल ऑफ भी 22 रन पर आउट हो जाते हैं। उनके बाद रॉस टेलर भी 27 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और यहां से आरसीबी की पारी लड़खड़ा जाती है। फिर विराट कोहली 7 रन, मार्क बाउचर 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर क्रीज पर रॉबिन उथप्पा आते हैं। उनका साथ देने लिए विनय कुमार होते हैं, लेकिन आखिरी में रॉबिन उथप्पा कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन आरसीबी को मैच नहीं जिता पाते हैं। आरसीबी ये मुकाबला महज 6 रन से हार जाती है और अब तक आईपीएल में आरसीबी ने कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। शायद इससे अच्छा मौका आरसीबी के पास कभी नहीं होगा ट्रॉफी जीतने का। क्या आपने यह मैच लाइव देखा? अगर नहीं देखा तो कमेंट करें, मैं आपको इस मैच की लिंक देता हूं। धन्यवाद।